तो आइए हम एक एक्टिविटी के जरिए से समझते हैं कि कैसे सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन 360 होता है। यहाँ पे हमने सबसे छोटा पॉलीगन ले लिया है जो कि एक ट्रायंगल है जिसके एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स x1, y1 और z1 पे मार्क करे गए हैं विद द ब्लू कलर। तो यहाँ पे x1 वर्टेक्स पे ये एक्सटीरियर एंगल बना है, y1 वर्टेक्स पे ये वाला एक्सटीरियर एंगल बना है और z1 वर्टेक्स पे थर्ड एंगल बना है। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपका हमेशा 360 होता है। तो बच्चों इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एक पॉइंट के अराउंड अगर आप एक पॉइंट बनाते हैं या आप एक सर्कल बनाते हैं तो सेंटर पे एंगल आपका हमेशा 360 होता है। अगर आप ये पेपर पे ट्रायंगल बनाएंगे तो आप बड़े आराम से ये कटआउट्स निकाल सकते हैं और उनको एक पॉइंट पे रख के जब आप मिलाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप पूरा एक सर्कल बना पा रहे हैं और एंगल अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है क्योंकि हम बोलते भी हैं 360 डिग्री का टर्न। तो हमने ये देखा कि एक ट्रायंगल में अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ले लूं तो उन सबका सम मेरा 360 डिग्री होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप पेपर पे जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं एक 4 साइडेड पॉलीगन जो है एक क्वाड्रिलैटरल। क्या ये चीज क्वाड्रिलैटरल के लिए भी ट्रू होगी? यहाँ पे हमने इसके वर्टेक्स W, X, Y, Z मार्क करे हैं और हर एक वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बनाया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है इंटीरियर एंगल और एक्सटेंडेड साइड ऑफ द पॉलीगन। तो इसलिए हमारा यहाँ पे W के अराउंड ये एक्सटीरियर एंगल है, X के अराउंड ये एक्सटीरियर एंगल है, Y के अराउंड ये वाला एक्सटीरियर एंगल है और Z के अराउंड ये एक्सटीरियर एंगल है। अब हम देखेंगे क्या सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360 और नॉट। तो अब हम इनको एक पॉइंट पे मिलाएंगे। आप कटआउट्स बना सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बोला है और देखिए ये जब आप मिला के रखेंगे तो ये एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। पूरा सारे के सारे कटआउट्स आपके यहाँ पे ज्वाइन होके एंगल अराउंड द सेंटर बनाएंगे विच इज 360। तो हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, अपनी नंबर ऑफ साइड्स 4 से 5 कर लेते हैं। यही चीज अब हम पेंटागन पे चेक कर लेते हैं। अब हमारे 5 वर्टेक्स हैं तो 5 वर्टेक्स पे हमारे 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। जैसे कि आप इनकी मार्किंग्स देख सकते हैं, ये हमने इक्वल नहीं लिए हैं। तो हम कोई रिजल्ट रेगुलर पॉलीगन के लिए नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम एक जनरल पॉलीगन के लिए प्रूव कर रहे हैं। और कोई चीज अगर किसी भी पॉलीगन के लिए ट्रू है तो रेगुलर के लिए भी ट्रू होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे एक पॉइंट पे मिल गए और सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। जितने जितने एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी डिग्री कम होती जाएगी बट सब मिलके 360 जरूर बनाएंगे। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360। अब n को 5 कर लेते हैं, एक हेक्सागन बना लेते हैं। अब हमारे 6 एक्सटीरियर एंगल आएंगे, 6। लेट्स सी, डू दे जॉइन एट अ पॉइंट? यस दे डू। सी हाउ ब्यूटिफुली दे जॉइन, कितने अच्छे से ये देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब मैं लेने वाली हूँ पेंटाडेकोगन। इसके अंदर आप नंबर ऑफ साइड्स जरूर काउंट कीजिएगा। जितना जितना पॉलीगन बढ़ता जा रहा है उसके एक्सटीरियर एंगल छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन क्या प्रॉपर्टी ट्रू है? क्या ये सारे एंगल्स का सम 360 होगा? देखते हैं। ये देखिए हमने सारे एंगल्स को ज्वाइन करने की कोशिश करी और बिल्कुल ये एंगल अराउंड द पॉइंट बन रहा है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon sums up to 360 degree as it is the case in a triangle
or in a quadrilateral or in a pentagon, hexagon. तो इन जनरल जब इतनी सारी चीजों के लिए ट्रू हो रहा है तो हम ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू कह सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.